अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद अक्सा कुकिंग वर्ल्ड में। क्या हाल है जनाब आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज भी आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे चिकन कबाब विद चाइनीज़ सॉस। चिकन कबाब विद चाइनीज़ सॉस बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैरिनेशन के लिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने मैनुअल चॉपर लिया है। मैनुअल चॉपर कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, इसलिए मैनुअल चॉपर लिया है। तो जनाब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा 250 ग्राम कीमा है चिकन का, वो इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर चॉपर में 250 ग्राम हमारा जो कीमा है, थोड़ा सा मोटा है, ये इसमें बारीक हो जाएगा आराम से। देखिए जी, इस तरह से इसमें हमने कीमा ऐड कर लिया। इसके बाद 1 बाय 1 हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ये देखिए जी, यहाँ पर हाफ कप हमारी तली हुई प्याज है, वो इसमें ऐड करते हैं इस तरह से। इसके बाद जनाब यहाँ पर हमारी 1 अदद हरी मिर्च है, वो इसमें ऐड कर देते हैं। और जी यहाँ पर हमारा एक अदद जो है हमारी यहाँ पर डबल रोटी का पीस है, वो इसमें ऐड करते हैं। मैं तमाम मसाले जो है वो इसी के साथ इसमें ऐड कर रही हूँ। ये कुटा हुआ हमारा धनिया है क्रश, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला, हाफ चम्मच हल्दी, 1 टेबल स्पून जो है कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून नमक, एंड में यहाँ पर हमारा 1 टीस्पून चिकन पाउडर है। तो जनाब सब चीज़ें इसमें अच्छे से चली गई हैं, तो अब हम इसको अच्छे से चॉपराइज कर लेंगे सब चीज़ों को, ताकि सारी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए और कीमे में हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स गए हैं वो सब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। आप लोग चाहें तो इलेक्ट्रिक चॉपर का भी इसमें काम कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। जनाब यहाँ पर हमने कीमे को अच्छी तरीके से चॉपराइज कर लिया है। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। देखिए जी, कितना ज़बरदस्त है यहाँ पर हमारा कीमा पीस गया है, चॉपराइज हो गया है। तो अब इसको निकालते हैं बाउल में, बहुत ही ख्याल से और एहतियात से, क्योंकि इसमें ब्लेड लगा हुआ है। आज मैं कोई स्टेप मिस नहीं करूँगी, 1 बाय 1 आपको सारे स्टेप्स दिखाती जाऊँगी। देखिए जी, सारा मसाला, ये देखिए जी, सारा मसाला और कीमा कितने अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो चलिए जी जनाब, यहाँ पर हम कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा मसाला ले लेते हैं हाथ में। इस तरह से हाथों पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है इस तरह से। इसके बाद मैं यहाँ पर चॉपस्टिक का यूज़ कर रही हूँ। से शेप आप पे डिपेंड करता है, आप जैसा लेना चाहें।
मुझे कुकिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। कुकिंग में हमेशा दिल से करती हूँ और बहुत मज़े से करती हूँ। मैं कभी भी कुकिंग करते वक्त नहीं थकती हूँ, क्योंकि कुकिंग मेरा जो है वो पैशन है। इसके अलावा मैं घर वालों के लिए हमेशा सोचती रहती हूँ कि मैं आज क्या बनाऊँ। आप लोग भी एक दूसरे से एडवाइस ले लिया करें घर वालों से और अच्छी चीज़ें ट्राई करते रहा करें। इससे आप लोग की कुकिंग में भी इम्प्रूवमेंट होगी और घर वालों के लिए भी मज़ेदार खाने रेडी हो जाएंगे। देखिए जिस तरह से थोड़ा सा हाथों से भी बढ़ा लेना है। तो ये देखिए जनाब, हमने 1 बाय 1 यहाँ पर कबाब रेडी कर लिए हैं। यहाँ पर हमारे 6 कबाब रेडी हो गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और फ्राई करते हैं कबाबों को। तो जनाब हम आ गए हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर अब हम कबाब फ्राई करने लगे हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल इसमें डालूंगी चारों तरफ। हम सारे कबाब एक साथ ही फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा हमारा ऑयल गर्म होता है तो हम 1 बाय 1 कबाब रखना शुरू करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी हमारी रेसिपी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और चलें जी, तो ऑयल यहाँ पर हमारा गर्म होना शुरू हो गया है। तो इस तरह से हम देखिए कबाब रखते जाते हैं। देखिए जिस तरह से तवे का यूज मैंने इसीलिए किया है कि मैं सारे कबाब एक साथ फ्राई कर लूं। देखिए जिस तरह से ऑयल और ऐड कर देंगे चारों तरफ, ताकि हमारे कबाब अच्छे तरीके से चारों तरफ से फ्राई हो जाएं। स्लो आंच पे आपने इसको पकाना है, बिल्कुल मीडियम स्लो आंच पे, ताकि ये जले नहीं, अच्छी तरीके से अंदर से भी ये पक जाए। बस 10 मिनट तक हम इसको चारों तरफ से हल्के हल्के हाथों से पकाते जाएंगे, पलटते जाएंगे और आप लोगों को दिखाते जाएंगे। 2 मिनट बाद हम इसको पलटना शुरू करेंगे। ये देखिए जिसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है जी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है। तो मैं पलटने लगी हूँ इस तरह से। ये देखिए वाओ, बिल्कुल जूसी से यहाँ कबाब रेडी हो रहे हैं ज़बरदस्त से। देखें मिस्टेक लगा करें तो प्लीज़ काइंडली आप लोग मुझे बता दिया करें, कमेंट सेक्शन में बता दिया करें और मुझे एडवाइस भी दिया करें कि मैं अपने काम में किस तरह इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँ और अच्छे से अच्छा काम आप लोगों को करके दिखाऊँ। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे इतने सारे कमेंट्स करते हैं। और ये भी मैं आप लोग को बता दूँ कि जो आज की जो मैं डिश बना रही हूँ ना अपनी, ये भी मैं एक फरमाइश पर बना रही हूँ। एक हमारी है मिसेस रेहान ने मुझसे फरमाइश की थी कि आप मुझे चिकन कबाब विद चाइनीज़ सॉस बनाना सिखाएं। तो उनकी फरमाइश पे आज मैं ये कबाब की रेसिपी बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोग की भी अगर कोई फरमाइश है तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि वो भी मैं आप लोगों को बना के ज़रूर दिखाऊँ।
देखिए जनाब, कबाब हमारे तकरीबन फ्राई हो गए हैं। बस 2-3 मिनट इसको और पकाएंगे, उसके बाद हम इसको निकालेंगे, सर्व करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सॉस तैयार करेंगे अपनी। ठीक है जी।